हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो आज आप लोगों के सामने ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलता है। जो इस टॉपिक का नाम है आनुवांशिकता एवं वातावरण, ये दोनों का जो प्रभाव पड़ता है उसी से रिलेटेड आज हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन अपना ऑन कर दें, ताकि जितने भी प्रकार के वीडियो हैं सबसे पहले आपके साथ पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाले गुणों को कहा जाता है। अब ये देखिए कितना सिंपल सा आपका प्रश्न है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक दूसरे से स्थानांतरित होता है गुण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आनुवांशिक गुण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में यहाँ पे कहा गया है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम करते हैं। यह कथन किसका है? देखिए सिंपल आपका है। ऐसे भी हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो भी व्यक्ति का आपका जो पूर्वजों की ओर से जो विशेषता मिलता है वही हमारा हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम के रूप में होता है। तो ये जो कथन है किनके द्वारा कहा गया, तो ये जो आपका महोदय हैं वुडवर्थ महोदय, जो कि ये बात को कहे हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में बोला गया, एक बालक के शारीरिक गठन, रंग रूप, आकार, बुद्धि एवं व्यक्तित्व के निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल रूप में कि जब भी बालक कोई भी बालक हो तो उसका जो शारीरिक बनावट जो होता है और उसका रंग रूप, आकार एवं बुद्धि एवं व्यक्तित्व जो होता है, तो कहीं ना कहीं जिसका वातावरण जैसा रहे तो उससे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपका वंशानुक्रम के रूप में देखेंगे, क्योंकि वंशानुक्रम के रूप में ही यहाँ पे जो है आपका शारीरिक रूप बनावट जो होता है उसके आकार में आपका होता है, यानी कि माता पिता के आकार पर या फिर दादा दादी के आधार पर भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में यहाँ पे कहा गया है, मंद बुद्धि माता पिता के संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता के संतान तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। यह कथन किसका है? ये सिंपल सा आपका एक मनोवैज्ञानिक का कहना था, जो कि मनोवैज्ञानिक का नाम है गॉर्डन महोदय, जो कि ये बात कहे थे। ये कथन उन्हीं के द्वारा दिया गया है, गॉर्डन महोदय का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? सिर्फ आनुवांशिकता के रूप में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ए में देखेंगे विशिष्ट शारीरिक लक्षण। जब भी आनुवांशिकता की बात आएगी तो शारीरिक लक्षण, ये देखिए शरीर से रिलेटेड रहेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आनुवांशिकता के रूप में ही देखा जाता है। और विशिष्ट बुद्धि, अब बुद्धि ये अभी जस्ट हम लोग देखें कि जिसके माता पिता बुद्धिमान होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी बुद्धिमान का गुण आ जाता है। नेक्स्ट आपका विशिष्ट चरित्र, ये भी आपका आनुवांशिक के रूप में ही देखा जाता है, यानी कि ए बी सी आपका तीनों का तीनों सही जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखिए ए बी सी, यहाँ भी आपका ऑप्शन 3 में भी ए बी सी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी सी जो भी इसमें आप कीजिए टिक आउट वही सही होगा, ए बी सी तीनों आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। अब देखिए आनुवंशिकता और वातावरण की बात जब भी आती है तो कहीं ना कहीं ये दोनों का प्रभाव बच्चे पे बहुत हद तक मतलब रहता है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि आनुवंशिकता का ज़्यादा है और वातावरण का कम है, या फिर ये नहीं कह सकते आनुवंशिकता का कम है और वातावरण का ज़्यादा है, ये कभी नहीं हो सकता। और ये जो है ये दोनों का दोनों जो है आपका विवादित चीज़ चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जितना आनुवंशिकता प्रभाव डालता है उतना ही आपका वातावरण भी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे परस्पर देखिए निर्भर, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये आपका सही जा सकता है, पूरक भी हैं और सहयोगी भी हैं, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी तीनों का तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। और इस एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को किस नाम से जाना जाता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, क्योंकि इसके बारे में आप जानते होंगे तो ज़रूर इसका आंसर आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आनुवांशिकता और वातावरण का जो विवाद चल रहा है इस विवाद को और किस नाम से जानते हैं और उसको देने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, ये 2 आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? ये भी देखिए आपका कोड के रूप में ही रहेगा, सामाजिक विकास या फिर आप देख सकते हैं संवेगात्मक, मानसिक या फिर शारीरिक। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का यहाँ पे दिया गया है। तो दोनों में तो आपका जैसे सामाजिक विकास जो कि आपका वातावरण के रूप में यहाँ देखा जाएगा,
संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक, यानी कि 4 का 4 आपका चारों प्रभाव डालता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ABCD। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में कहा गया बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खाली स्थान और खाली स्थान की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, माता पिता के व्यवहार, फिर ऑप्शन यहाँ पे 2 में हम लोग देखेंगे उसके मित्रों, भाई बहन के व्यवहार, या फिर उसके शिक्षक अभिभावकों के व्यवहार, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण। तो इसमें आपका देखते के साथ आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा वो आपका आनुवंशिक और वातावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में बोला गया बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ खाली स्थान से प्राप्त होती है उनका विकास खाली स्थान में होता है। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का प्रश्न एक ना एक आपको देखने को मिल सकता है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ यानी कि वंशानुक्रम से मिलती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो वंशानुक्रम से जो प्राप्त होता है उनका जो विकास है वातावरण में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। अब जैसा भी आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्वाधिक आपका दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं ये ध्यान देना है कि अनिवार्य जो देगा सर्वाधिक अनिवार्य, तो कहीं ना कहीं ये 4 ऑप्शन आपका सही रहेगा, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहे उसे आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सम्यक विकास के रूप में देखा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि उसके वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था। ये देखिए बहुत ही लॉजिकल यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने एक कथन दिया था, अपना बात कहे थे कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कहना था, तो ये आपका रॉस महोदय का कहना था। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और बार बार आपको बोलते हैं कि प्लीज़ इसका जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में बोला गया बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। देखिए कहीं ना कहीं अभी तक 1 तो आपका सही लग रहा है। उन्हें खेलने का मौका दिए, जी नहीं, अगर खेलने का मौका देंगे तो बच्चे सिर्फ खेलने में ही लगे रहेंगे, वो सीखेंगे कुछ भी नहीं। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, जी ये भी नहीं। कड़ा अनुशासन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे कड़ा अनुशासन की बात आएगा तो ये आपका होगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुभव और भावना, उनके अंदर जो फीलिंग्स है उन्हें उचित स्थान मिलने चाहिए, तब वो अच्छे से आप सीख पाते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। चलिए अच्छी बात है। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है। देखिए नॉर्मली सी बात है, एक हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है और एक आपका देख रहे हैं केरल का रहने वाला है, और कहीं ना कहीं दोनों में जो है विभिन्नताएं पाई जा रही है, यानी कि देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों का रंग रूप जो है चेंज देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उसका वातावरण का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण इन्वायरमेंट होगा वो अलग होगा और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा अलग। यहाँ पे कुछ सोचना तो है नहीं, सीधा आपका वातावरण का प्रभाव आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में कहा गया बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। नॉर्मली अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक टीचर को करना क्या चाहिए, और वो भी जो है यहाँ पे देखिएगा सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखा गया कि उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, या फिर उसे बालक के अधिक से अधिक पुस्तक, ये तो देखिए अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने के लिए देंगे तो ऐसा तो वो कहीं ना कहीं बर्डन के रूप में लेगा, तो ये तो आपका ऐसे ही कट गया। उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देंगे। अब कोई भी बच्चा को जब खेल कूद में ज़्यादा टाइम देने के लिए कहेगा तो सिर्फ वो खेल कूद में ही फोकस करेगा, स्टडी उसका होगा नहीं, वो सीख कुछ भी नहीं पाएगा। उसे विकास के लिए प्रेरित करेंगे, ये भी नहीं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे आपका परिवेश का बात कहा जाए तो वो आपका 99% आपका राइट नहीं होता है, 99 नहीं, आपका 100% लेकर चलिएगा कि वो सही ही होगा। जहाँ पे आपके परिवेश की बात होगी वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में बोला गया बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है। देखिए यहाँ पर भी वही बात कहा जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे।
नॉर्मली सी बात है। अब बच्चे का जो परिवेश यानी कि उसके वातावरण, रहन सहन जो हो रहा है, उसका परिवेश जैसा है, उसमें अगर जो प्रभाव पड़ रहा है तो आखिर बात क्या है। तो यहाँ पे राइट आपका डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो आपका पालन पोषण है उस पर हम कह सकते हैं कि उसे हम पालन पोषण कहते हैं, क्योंकि परिवेश का जो प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका पालन पोषण किस तरह से किया जा रहा है, इसी को आप कर सकते हैं। यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। यहाँ पे और 2 ऑप्शन देख पाते हैं, संवेगात्मक और परिवेश का लाभ, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। 16 में कहा रहा है परिवेश के प्रभाव मानव के खाली स्थान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों चरण में आखिर महत्वपूर्ण है क्या। तो यहाँ पे देखिएगा सामाजिक और आर्थिक। अब यहाँ पे देखिए परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है मानव के सामाजिक और आर्थिक में बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर समाज और विद्यालय में शिक्षा, या फिर प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत। देखिए यहाँ पे जो परिवेश का जो प्रभाव होता है मानव के प्रसव पूर्व यानी कि जन्म लेने से पहले यानी गर्भावस्था इसको हम लोग कह सकते हैं, और प्रसव के उपरांत यानी कि जन्म के बाद जो होता है, दोनों ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यानी कि ये आपका परिवेश का प्रभाव होता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रत्येक छात्र स्वयं में भी विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है। सही बात है, कहीं ना कहीं जो हर एक स्टूडेंट होता है यानी कि हर एक बालक जो होता है अपने आप से एक दूसरे से भिन्न होता है। कहीं ना कहीं हर एक में अलग अलग क्वालिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर बात क्या यहाँ पे कहा गया है। तो 17 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया गया है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या फिर वंशानुक्रम। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते के साथ आप समझ सकते हैं कि भौतिक वातावरण का मतलब होता है कि भौतिक सुविधा, यानी कहने का मतलब कि कोई ऐसे बालक होते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे भौतिक सुविधाएं होते हैं, और कोई गरीब बच्चा होता है जिनको भौतिक सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं दोनों में देखिए अंतर देख रहे हैं ना, कि एक गरीब है तो उसको नहीं मिल पा रहा है और एक अमीर है तो उसको मिल पा रहा है। यानी कि दोनों का कहीं ना कहीं विभिन्नताएँ देखा जा रहा है। सामाजिक वातावरण, यहाँ पे भी आप वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक का समाज अलग होता है। अमीर वाले अमीर के समाज में रहते हैं, गरीब वाले बच्चे गरीबी के समाज में रहते हैं, तो उसका भी रहन सहन और पालन पोषण एक अलग तरीके से किया जाता है। तो वहाँ पे भी आप अंतर देख सकते हैं। एक होता है वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम में भी सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, A, B, C तीनों हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज़ अनुशासनहीनता करता है। अनुशासनहीनता का मतलब होता है कि डिसिप्लिन नहीं मान रहा है, यानी कि डिसिप्लिन को तोड़ने का काम कर रहा है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। अब कोई विद्यार्थी ऐसा करता है तो आप क्या उपाय अपनाएंगे उसको देखिए। तो सीधा बात है कि उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर, जैसे ये देखेंगे ना कि वो किस वंश से आप बिलोंग करता है, उसके जो वंशानुक्रम जो रहन सहन है वो कैसा है, और उसका वातावरण यानी कि कहाँ वो रहता है, उसका जो वातावरण है यानी कि गंदा है या फिर मतलब जैसे होता है ना कि वातावरण में जहाँ पे सिर्फ गाली गलौज होता हो, अनुशासन का पालन नहीं होता हो, तो वो बच्चा तो ऐसे भी सही से अनुशासन का पालन करेगा नहीं। तो ये उसका पता लगाएंगे और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। एक टीचर का काम ही होता है कि स्टूडेंट को एक सही रास्ता दिखाना। ये नहीं है कि मान लिया जाए कि टीचर जो होते हैं एक मार्गदर्शक के रूप में ही काम करते हैं। ये नहीं कि जो भी होमवर्क है वो रटने का काम करवाएंगे, रटने का काम तो करवा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ए जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखेंगे छात्र को रोज़ पीटेंगे तो ये तो आपका ऐसे ही निगेटिव हो गया। पीटने का काम छात्र को तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि छात्र को हमेशा भगवान आपको मानना है, उसका एक भी गलती निकालना नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखेंगे स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य कहेंगे, जी बिल्कुल नहीं। बच्चा का कभी भी गलती नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो कुछ गलती करता भी है तो कहीं ना कहीं उसमें टीचर का गलती होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसको इलाज के लिए अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो एकदम फिट है, उसमें उसको डॉक्टर के पास ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते के साथ हम समझ सकते हैं अब इसमें क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। एक तो आपका वंशानुक्रम है और एक वातावरण है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ये देख रहे हैं जैसा कि ये चैप्टर ही है वंशानुक्रम और वातावरण। तो यहाँ पे बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है और विकास हो क्यों नहीं रहा है, इसके बारे में बोला गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे कि या तो वंशानुक्रम प्रभावित कर रहा है या फिर वातावरण कर रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपका करेगा केवल ऑप्शन बी की ओर जाएगा, यानी कि वातावरण। क्यों? क्योंकि ठीक है उसका वंशानुक्रम कुछ भी हो,
मान लीजिए वो गरीब परिवार से भी जन्म लिया हो, तो कहीं ना कहीं उसे वातावरण, एक अच्छा वातावरण क्रिएट किया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है उसका पर्याप्त विकास किया जा सकता है और उसकी क्षमता जो है वो क्या सीख सकता है, बहुत कुछ उसके अंदर डेवलप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ए आपका ऑप्शन है वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे वंश में वो जन्म लिया लेकिन उसका वातावरण ख़राब है, जहाँ पे रात दिन मारपीट होता है, गाली गलौज होता हो, तो कहीं ना कहीं उसका पर्याप्त मात्रा में जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसकी क्षमता का विकास, सोचने का विकास सब गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है आपका केवल बी यानी कि वातावरण हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे 20 में क्या बोला जा रहा है। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है जिनके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। बात सही है। आगे देखेंगे आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। ऐसा बहुत रियल लाइफ में भी देखने को मिल रहा है कि बालक की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपराधिक रूप में बहुत सारे देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ पे क्या एक टीचर क्या सोचते हैं उसके रूप में हम लोग देखेंगे कि आखिर बात है क्या। यहाँ पे देखेंगे दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण या फिर दूषित परिवेश। अब ये 3 आपका दिया हुआ है और 3 में कौन सा होगा वो आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे देखिए, एक तो पहला है कि दूषित वंशानुक्रम, तो कहीं ना कहीं अगर उसका वंश दूषित हो तो ये तो आपका प्रभाव डालेगा ही डालेगा, ये तो फिक्स है। दूषित सामाजिक वातावरण, अब जहाँ पे बच्चा रह रहा है और उसका वातावरण जो सामाजिक वातावरण है वहाँ का अगर जो दूषित हो, गंदा हो, तो कहीं ना कहीं अपराध का पात्र तो वो होगा ही होगा बालक, तो ये भी आपका इफेक्ट कर रहा है। तीसरा आपका है दूषित परिवेश, यानी कि परिवेश कहने का मतलब हो गया कि वो जिस परिवेश में पल रहा है उसका रहन सहन हो रहा है, तो यहाँ पे भी अगर वो दूषित है तो कहीं ना कहीं वो भी उतना ही उत्तरदायी है जितना कि ये दोनों है। तो कहीं ना कहीं ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो कि यहाँ पे सही आंसर की ओर इशारा कर रहा है। तो ये आपका राइट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में बोला जा रहा है विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है। अब किसका महत्व है, बस सिंपल सी बात है, इसमें तो ज़्यादा है कुछ नहीं। तो इसे नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि विकास की वर्तमान विचारधारा जो है तो इसमें प्रकृति और पोषण ये दोनों का महत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 में क्या बोला जा रहा है, इससे हम लोग एक नज़र देखेंगे अच्छे से। कथन कारक का प्रश्न है, मानव के व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अब ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक आपको सही ही लग रहा होगा, क्योंकि व्यक्तित्व पर बोला गया तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभाव डालता है। अब देखिए कारण में क्या बोला गया, विकास की वर्तमान विचारधारा जो है, विचारधारा में प्रकृति एवं पोषण दोनों का महत्व दिया जाता है। अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन पहले 21 या 20 में हम लोग देख रहे थे कि जो वर्तमान विचारधारा जो विकास की है, प्रकृति और पोषण दोनों का महत्व है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ये तो हम लोग देख लिए। अब ये देखना है, यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया जा रहा है। ए सही, बी गलत, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत। ए और आर दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अच्छा चलिए, प्रैक्टिस सेट के लिए इतना ही था, आपका 22 ही क्वेश्चन था, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। अब आगे जो इसका लेकर आएंगे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो भी आपका अनुवांशिक और वातावरण का जो है जो प्रभाव, इससे जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी तरह आप बने रहिए, और मेरा कोशिश है कि आप जो भी CDP का जो है आपका 30 आउट ऑफ 30 किसी भी हाल में लेकर आएँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।